हाय फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है स्केलर एंड वेक्टर्स और स्टार्ट करो, सो आई एम स्टार्टिंग विद स्केलर एंड वेक्टर। ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मास मैंने पूछा तो मास को हम मेजर कर सकते हैं तो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अगर मैंने ऐसा पूछा कि आपकी मदर आपसे कितना प्यार करती है तो प्यार इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज वी कैन नॉट मेजर दैट थिंग। तो जो भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नाउ दिस फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड स्केलर, one is called vector, next is called tensor, and last is called phasor. फिलहाल हम लोग ये चैप्टर में सिर्फ 2 क्वांटिटी से ही डील कर रहे हैं, दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो क्वेश्चन आएगा सर मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो जब मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड मतलब नंबर की बात चलेगी। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टाइम नाउ? तो यू विल से सम वैल्यू, लेट्स से 5 PM बस। तो हम लोग सिर्फ एक नंबर बोलेंगे 5 PM एंड यूनिट उसका 5 PM। हम ऐसा नहीं बोलेंगे 5 PM नॉर्थ में हुआ है या 5 PM ईस्ट में हुआ, 5 PM इधर हुआ, ये नहीं। सिर्फ एक नंबर बोला 5 PM, सामने वाले को समझ गया अच्छा शाम के 5 बजे हुए। ओके, और एक एग्जांपल लेता हूं। अगर मैंने पूछा व्हाट इज द टेम्परेचर आउटसाइड, तो हम लोग कुछ वैल्यू बता देंगे उसको, लेट्स से 27 डिग्री सेल्सियस। तो एक नंबर साथ में उसका यूनिट। तो जो क्वांटिटी हम लोग सिर्फ एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और अगर एग्जांपल लिखना है तो मास, जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो बोलेंगे 1 kg, ऐसा नहीं बोलेंगे 1 kg नॉर्थ में, ऐसा नहीं। तो ये क्वांटिटीज जो है, जितने भी क्वांटिटी, बहुत सारे क्वांटिटीज है, ऐसे सब क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अगर आप पढ़ोगे फिजिक्स में और डिटेल में तो आपको स्कूल में भी सिखाया गया होगा करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटीज को स्केलर बोलते हैं। उसके ऑपोजिट में वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत काम आने वाला है और अपने डे टू डे लाइफ में भी आप हर जगह यूज करते हो। इनफैक्ट आप बहुत सारे गेम्स जो खेलते हो उसमें भी वेक्टर्स लगता है। अभी एक पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ वेक्टर का, उसके बाद बताता हूँ वेक्टर क्या है। तो पबजी मोस्टली सब लोग जानते हैं पबजी क्या है। तो पबजी में भी एक डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। आप गन लेके इधर उधर भागते नहीं हो, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हो और वो डायरेक्शन आपको हमेशा राइट साइड में ऊपर दिखाते हैं कि आपके एनिमीज कहाँ पे है और फिर आपको अकॉर्डिंगली वो डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो क्या वहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है यस, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन बहुत मैटर करता है ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल या पहले मैं लिख देता हूं, इसके पास एक नंबर तो है, नंबर मतलब अभी पबजी में कौन सा नंबर है तो इतने डिस्टेंस पे है और ये डायरेक्शन में। तो जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मैच होता है तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड तो है, नंबर तो है, साथ में डायरेक्शन भी है, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे जाना है। तो इसका एक एग्जांपल अभी मैंने नाम दिया दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करेगा। या फिर सबवे सर्फर खेलते हो, सबवे सर्फर में आपको क्या करना पड़ता है, तो एक स्ट्रेट लाइन में भागते रहता है, लेफ्ट या राइट मूव करना पड़ता है, तो वहां पे भी डायरेक्शन चाहिए, या तो लेफ्ट मूव करोगे या तो राइट मूव करोगे ऑब्स्टिकल्स को अवॉइड करने के लिए। तो जब डिस्टेंस ट्रैवल करते करते डायरेक्शन आ जाएगा तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एग्जाम्पल अगर और बहुत बेसिक एग्जाम्पल बोला मैंने तो इट इज फोर्स। अब फोर्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी को भी अगर दरवाज़ा खोलना है तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आप कोई न्यू जगह पे गए हो, वहाँ पे एक डोर है, उस पर पुश पुल नहीं लिखा है, मैंने बोला दिस आपको ये ओपन करना है डोर, तो आप उसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पुश करोगे या तो पुल करोगे। तो पुश और पुल जो है ये फोर्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बोलना पड़ेगा, अगर आपको एक दरवाज़ा खोलना है तो समझो 5 न्यूटन और इधर मैंने लिखा पुल, ये बोलना पड़ेगा कि दरवाजा खोलना है तो इतना फोर्स और ये डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वांटिटीज जहाँ पे आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा वो क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। तो ऐसे बहुत सारे क्वांटिटीज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, अभी तो फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि वेक्टर्स होता क्या है। तो जब भी मैं क्वांटिटी का नाम दूंगा आपको सोचना है कि जब मैं ये क्वांटिटी किसी दूसरे को बताऊंगा तो क्या मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, और अगर उसका आंसर यस है दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगर ना है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों के लिए तो बाद में बात करेंगे हम लोग, फिलहाल तो ये स्केलर और वेक्टर होता है। अब ये वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके ऊपर एक एरो बना लेते हैं। तो ये लाइन का जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। ये वेक्टर का अगर नाम लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए और बी, और इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं ए बी बार। ये ऊपर वाला जो लाइन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बार। ए बी लिखा मतलब ए से बी जा रहे हैं डायरेक्शन, दैट मीन्स ए इज इनिशियल पॉइंट, बी इज फाइनल पॉइंट, और ऊपर लाइन मतलब बार। कोई कोई बुक में आपको कुछ ऐसा लिखा होगा ए बी और उसके ऊपर बार के जगह ऐसा एरो बनाया है, तो भी इसको रीड वही करते हैं, दैट इज ए बी बार। तो ये वेक्टर डिनोट कैसे करते हैं, कोई कोई बुक वाले दो लेटर यूज नहीं करते हैं। एक समझो एक और वेक्टर बना दिया मैंने और सिर्फ एक ही नाम लिखा है यहाँ पे, समझो P या P बार, ये P बार लिखते हैं। तो एक लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते या तो दो लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते, कोई भी वे चलेगा। P बार ऐसा भी लिख सकते हैं, P और एरो भी बना सकते हैं। मैं थ्रू आउट ये लाइन बनाऊंगा, एरो नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है लाइन बनाना। तो लाइन ड्रॉ करना इजी होता है। तो जब मैं किसी लेटर के ऊपर लाइन बना रहा हूं दैट मीन्स इसके अंदर दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है जब मैंने किसी के ऊपर लाइन बनाया तब। अच्छा, अगर मैंने इसको सिर्फ ऐसे लिखा ए बी या फिर ऐसे लिखा, मॉड का साइन बोलते हैं इसको, मॉड ए बी। अगर मैंने बार नहीं लिखा या तो मॉड डाल दिया इसके बाजू में, तो इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। मतलब वेक्टर है क्वांटिटी, लेकिन फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस याद रखना, थ्रू आउट द चैप्टर हम लोग ऐसे ही डिसाइड करेंगे कि ये वेक्टर की बात चल रही है कि मैग्नीट्यूड की। अगर मैंने बार नहीं लिखा मतलब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, अगर मैंने बार लिखा मतलब मैं बात कर रहा हूं वेक्टर की जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, ताकि हम लोग का चैप्टर थोड़ा इजी हो जाए, और उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून।